सर ये बताइएगा कि टिकट्स के हवाले से बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह रावलपिंडी में भी है, इस तरह कराची में भी बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे हैं टिकट्स के हवाले से। तो खान साहब को हमने कल भी बताया था और आज भी बताया, तो क्या खान साहब ने उसमें कोई नोटिस लिया इस बात में? जी देखें, जहाँ तक टिकट्स का ताल्लुक है, कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, वो अब उनका असेसमेंट करने के बाद वो फाइनलाइज हो चुका हुआ है। अब 10 दिन पहले हैं वो चीज़ गलत है। वहाँ पे जस्टिफाइड और वो नहीं है, जस्टिफाइड कैंडिडेट्स कराची के अंदर नहीं हुए हैं। वहाँ पे जो पहले कमेटी थी वही फिर से कमेटी बनी है। उन्होंने एक लॉबी ने दूसरी लॉबी के नाम डाले, तो उसमें जो वर्कर्स थे वो सब नहीं आए हैं, जिसमें उमर अयूब साहब की भी मेरे पास कॉल आई थी और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि ये कोर कमेटी का फैसला है। खान जो फैसले देते हैं उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये बात हम खान के अपने घर से भी सुन चुके हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल आपका कोई और सवाल है? करेंगे कोई और सवाल है? इन्होंने तो कर ली बात अपनी। जी, पीटीआई उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन नहीं की जा रही जिस तरह बाकी उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए ये कैसे लड़ेंगे आप अगर देखें इस वक्त जो पोजीशन है, हकीकत ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास पब्लिक खुद आ रही है। अमूमन हमने इलेक्शन में देखा है कि कैंडिडेट्स पब्लिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बात सुनो। इस इलेक्शन में उल्टा हिसाब है कि जो कैंडिडेट्स चूँकि नहीं निकल पा रहे, उस तरह इलेक्शनिंग नहीं करने की इजाज़त उनको जिस तरह एक नॉर्मल इलेक्शन में की जाती है। तो अवाम जो है वो कैंडिडेट के पास खुद आके उनकी बातें सुन रही है। तो ये इलेक्शन का मज़ा है। ये आप एक कैंडिडेट को रोकते हैं, आप उसको कैंपेन नहीं करने देते, लेकिन लोग फिर खुद ही आके उसकी कैंपेन कर देते हैं। कल के बयान के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को लाया जा रहा है तो ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे और पहले भी जिस तरह इलेक्शन होते रहे हैं इस तरह लाएंगे, तो फिर क्या ये इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो हुकूमत है वो 1 साल ये ज़्यादा चलेगी? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस इलेक्शन को, ये जो सिलेक्शन है जिसको मैं कहता हूँ, इस सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अवाम अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करे। अगर अवाम वोट का हक़ इस्तेमाल करेगी तो फिर ये सिलेक्शन नहीं रहेगी, फिर इलेक्शन बनेगा इंशाल्लाह। वैसे साहब गवाहान पर आज जिरा हुई है तो कहा जाता है कि गवाहान से जब कुछ सवाल आपकी तरफ से पूछे जाते हैं तो उस पर वो खामोश हो जाते हैं और प्रॉपर जवाब नहीं देते। क्या ये मसला अंदर आ रहा है सामने? जी देखें, आज तो अभी चूँकि कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जो भी अदालत में होता है, जो जब आपका गवाह को अगर आप पूरी तरह ना जिरा करने दें तो फिर वकील जो हैं वो एतराज़ करते हैं, मीडिया उसको सुन लेता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मीडिया को जो बैक सीट मिली है आज, वो वापस फ्रंट सीट पे आके कार्रवाई सुन सकें ताकि वो रिपोर्ट कर सकें। थैंक यू जी। एक इशू आज आया था, वो ये है कि और ख़ान साहब ने उसको पहली रेज़ किया जब उन्होंने नोटिस किया। ये ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि पब्लिक भी आ सकती है और मीडिया भी आ सकता है। तो इस ट्रायल रूम के अदालत में मीडिया पहले उस जगह पे बिठाया जाता था जिस जगह पे वो केस की जो बहस हो रही है उसको सुन सकें, जिस जगह पे केस की गुफ्तगू हो रही है, केस के बारे में विटनेस स्टेटमेंट्स हो रही हैं ताकि उन तक आवाज़ आ सके। यही मकसद होता है ओपन ट्रायल का। लेकिन आज जब हम अदालत शुरू हुई तो देखा कि जो मीडिया था जिसका काम है रिपोर्ट करना कि केस में क्या हो रहा है, उनको पीछे बिठाया गया था, इतना दूर बिठाया गया था एक और कमरे में कि वो उधर से उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने मीडिया के जो पर्सनल बैठे थे उन्होंने शिकायत भी की और वो शिकायत हमने अदालत तक पहुंचा दी। अदालत ने कहा है कि वो इसके ऊपर मुनासिब हुक्म फरमाएंगे तो अगली बार इंशाल्लाह जो मीडिया है वो आगे बैठ सकेगा।